नमस्कार, मैं आनंद धाकड़। अक्सर आपने देखा होगा जब भी स्नेक बाइट का केस आता है, लिम्स या फिर हाथ पैरों में जहाँ पे भी काटा उसने, ठीक है, तो हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, उसको जैसे स्नेक बाइट हुआ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे गलती रस्सी की हेल्प से या फिर किसी कपड़े की मदद से बहुत टाइट बांध देते हैं, ठीक है। उससे भैया पेशेंट को हार्मफुल इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, डेंस हो जाएगा टिश्यू यहाँ का और ब्लड फ्लो रुक जाएगा। तो ये गलती कभी ना करें। आप पेशेंट को इमोबिलाइज कर दें, ठीक है, पूरी उसकी गतिविधि रोक दें और उसको सीधा लेटा दें, ठीक है। ऐसा नहीं आप उसको रनिंग कराने लग गए, इधर उधर भगाने लग गए, नहीं, बिल्कुल जितना भी जल्दी हो सकता है पास की हॉस्पिटल में ले जाएं, ठीक है। और इमोबिलाइज करने से क्या फायदा होगा, उसका जो भी स्नेक बाइट से वेनम आया, ठीक है, उसमें क्या न्यूरोटॉक्सिन या फिर हिमोटॉक्सिन्स रहते हैं, ठीक है, वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आसानी से ब्रेन पर, हार्ट पर, लिवर, किडनी पे असर नहीं कर पाएगा, ठीक है, जितना उसको इमोबिलाइज रखोगे पेशेंट के। अब नेक्स्ट बात आती है अपने पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक कैसे क्या होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ स्नेक नॉन पॉइजनस होते हैं, ठीक है, उसमें से 30% स्नेक पॉइजनस होते हैं, ठीक है। उसमें वाइपर आ गया अपना, ठीक है, केरेत आ गया एंड रेजल्स वाइपर, केरेत हो गया अपना एंड सेव स्केल्ड वाइपर एंड कोबरा। ये 4 ऐसी स्पीसीज है जो कि टॉक्सिक या फिर पॉइजनस होती है, ठीक है। अब अच्छा आपको पता होना चाहिए कि सांप के काटने से व्यक्ति की डेथ क्यों हो जाती है ना। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है ना, तो ये जो स्नेक वेनम होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। जहाँ पे स्नेक बाइट करता है वहां पे सेल की डेथ करवाता है, फिर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू अलग ऑर्गन में जाता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में जाता है, वहां पे ऑर्गन में सेलुलर डेथ करवाता है, फिर ऑर्गन को अफेक्ट करता है, ठीक है। लोकल साइन एंड सिम्टम्स आते हैं स्नेक बाइट करने पर, जिस जगह पर काटा वहां पे क्या हो रहा होगा, और वेनम ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में गए तो उस ऑर्गन में क्या हो रहा होगा, ये चीजें हम नोटिस करने वाली बातें हैं। जैसे लोकल साइन के अंदर हमारे फ्लेम मार्क आता है, ब्लडिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है, ये चीज आती है। लेकिन केरेत के काटने पर ये बिल्कुल लोकल साइन बिल्कुल कुछ नजर नहीं आता है। उसमें क्या होता है, वो बिल्कुल साइलेंट अटैक करता है, सोते हुए व्यक्ति को काट जाता है ना। लेकिन कोबरा के काटने पर लोकल साइन इतने एग्रेसिव नजर आते हैं, या तो फिर हमारा सूजन आ जाएगी, डेंस हो जाएगा और ब्लड फ्लो रुक जाता है कोबरा के काटने पर। वो वाली जगह जहाँ पे बाइट करता है कोबरा, वो जगह सड़ने लग जाती है ना, और हमें कई बार ऑपरेट तक करना पड़ जाता है। जनरली हम स्नेक को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है अपना न्यूरोटॉक्सिक, एक होता है अपना कार्डियक टॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक के अंदर आते हैं हमारा कोबरा एंड केरेत आता है, ठीक है, ये इसका वेनम हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। लेकिन कार्डियोटॉक्सिक स्नेक है, ठीक है, कार्डियोटॉक्सिक में अपना स्नेक आ रहा है, एक तो वाइपर आ गया, रेजल्स वाइपर एंड सेव स्केल्ड वाइपर, इसका जहर अपने हार्ट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे न्यूरोटॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक में क्या होगा, न्यूरोटॉक्सिक में जैसे स्नेक बाइट करेगा, इसमें हमारी ब्रेन को अफेक्ट करेगा और मसल्स पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है, हमें धुंधला दिखाई देने लगेगा, डिप्लोपिया हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट के 2 ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगेंगे, बोलने में समस्या, खाना खाने में समस्या हो जाएगी। ऑलरेडी इसमें मसल्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है, हमारी मसल्स पैरालिसिस हो जाएगी। नेक्स्ट आता है अपना कार्डियोटॉक्सिक स्नेक के अंदर। कार्डियोटॉक्सिक में जैसे वाइपर वाला है, ठीक है, ये क्या करेगा, हमारी हार्ट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, किडनी फेल हो जाएगी, अल्टीमेटली इसमें पेशेंट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब हमें इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एंटी स्नेक वेनम का उपयोग करना चाहिए। भैया जितना जल्दी आप एएसवी एंटी स्नेक वेनम पेशेंट को दोगे तो वो वेनम को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है, तो उतना फास्ट पेशेंट रिकवर कर लेगा, ठीक है। अगर ऑलरेडी टॉक्सिन का इफेक्ट पेशेंट को हो गया है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली मेडिसिन देंगे, पैरालिसिस हो गया है या फिर सांस लेने में समस्या है तो वेंटिलेटर का यूज करेंगे, वेंटिलेटर की सपोर्ट लेंगे। अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो हम ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करेंगे। ऑर्गन अफेक्टेड है तो ऑर्गन सपोर्टिव ड्रग्स दिए जाएंगे, ठीक है। जनरली न्यूरोटॉक्सिक के केस में पेशेंट की डेथ नहीं होती है, ठीक है, लेकिन कार्डियोटॉक्सिक के केस में सबसे ज्यादा डेथ देखी गई है। इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और किडनी फेल हो जाती है। जनरली एक बार अगर किडनी अफेक्टेड है या किडनी फेल हो गई तो उसको मैनेज कर पाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंटी स्नेक वेनम कैसे तैयार किया जाता है, पहले हम क्या करते हैं, चारों स्पीसीज जैसे कोबरा हो गया, केरेत हो गया, रेसस वाइपर हो गया या फिर अपना सेव स्कल्ड वाइपर हो गया, इन चारों का वेनम लेते हैं हम, ठीक है, फिर इसको डाइल्यूट करते हैं इंस्टीट्यूट में ले जाके, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, घोड़ा हो गया या फिर भेड़ होगी या फिर बकरी, हॉर्स, सीप एंड गोट के
ब्लड में ट्रांसफर करते हैं हम, ठीक है। इससे क्या होगा, वेनम के अगेंस्ट इनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्या करेंगे हम, या इनके बॉडी से ब्लड या फिर सीरम निकालेंगे, उससे फिर एंटीबॉडी निकालेंगे, ठीक है। फिर जिस पर्सन को बाइट किया है स्नेक ने, उसके शरीर में हम एंटीबॉडीज या फिर ASV को इंजेक्ट करवाएंगे। उसके अगेंस्ट इसमें क्या बनेगी, अपने वेनम को न्यूट्रलाइज कर देगी हमारी एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को जान बच सकती है। जितना फास्ट हो सके ASV का इंजेक्शन लगाइए आप, ठीक है, लगवाइए, पास के हॉस्पिटल में जाइए। और कभी भी झाड़ फूक नहीं करवाना है स्नेक बाइट में हमें, और जल्दी से जितना भी जल्दी हो सके हॉस्पिटल ले जाए। और उसको गतिविधि नहीं करवाना है बिल्कुल भी, इमोलाइज कर दे पेशेंट को। और ज़्यादा टाइट रस्से से बांधने की कोशिश ना करें, कपड़े से बांधने की कोशिश ना करें। 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ना करें, ठीक है।